छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना है, ये भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। और देश में मध्य प्रदेश, संयुक्त मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने कभी छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता नहीं की, पर अटल बिहारी वाजपेयी जी जितने संवेदनशील राजनेता थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया लोगों के दर्द को समझा, तकलीफ को समझी और एक तरह से मैं कहूं तो तस्तरी में रखकर हमको अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर दिया। और आज ये छत्तीसगढ़ का जो परिदृश्य दिखता है, और आज जब हम गर्व से कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, आज इस स्थिति में हम जब खड़े हैं तो किसी एक व्यक्ति का योगदान इसके लिए जाता है, तो वो है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माता है। और इसलिए इस बार हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया कि सभी नगरीय निकायों में हम अटल परिसर का निर्माण करेंगे, भव्य प्रतिमा का निर्माण करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और सभी 192 निकायों में बहुत सुंदर और भव्य अटल जी की प्रतिमा का निर्माण हुआ है, परिसर बना है। तो ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है कि उन्होंने हमको अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर दिया। तो ये कृतज्ञ राज जो है, उनके योगदान को हमेशा जेहल में बनाए रखने के लिए ये किया है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जैसे हमने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और इसलिए जब हमने छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाया और इन आज 27 साल की यात्रा हो गई छत्तीसगढ़ की, इन 27 साल की यात्रा में छब्बीस साल की यात्रा में 15 दो 17 साल हमारी सरकार रही और लगभग 7 से 8 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही। आप तुलना कर देखें कि सन 2000 से 2003 तक कांग्रेस का सरकार और 18 से 23 तक कांग्रेस की सरकार, क्या हालात बनाया था उन्होंने छत्तीसगढ़ का उन 8 वर्षों में। क्योंकि उन्हें दर्द नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ से उनका कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस का। और उन्होंने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की जब दोनों बार अवसर मिला। पर हमारा संकल्प है कि हमने इस अलग राज्य को अलग बनाया है, इस राज्य को संवारने का काम भी हमारा है। मतलब अटल जी की जो कहना है कि जो अटल जी की कविता है ना कि काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, छत्तीसगढ़ गीत नया गाता है। मतलब आप असम में भी बीच में अभी चुनाव प्रचार पे गए थे, तो वहां पे जब आपने खासतौर पे असम में, पश्चिम बंगाल में और पुडुचेरी में, तीनों जगह एनडीए बीजेपी की सरकारें बनी, आपका अनुभव क्या कहता है, क्यों, पहला सवाल मेरा। और असम में चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी आपने कौन सी चीज उस समय महसूस की थी कि हाँ ये होने वाला है। देखिए, आज देश की राजनीति में यदि राष्ट्रहित की काम करने वाली कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज इस देश के राजनीति में स्थापित हो गया है कि राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्रहित में काम करने वाली कोई सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही होती है। ये पूरी तरह से स्थापित हो गया है। आज देश के अंदर विकास की राजनीति करने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए 2016 में हम पश्चिम बंगाल में हमारी केवल 3 सीटें थी। 2016 में 3 सीटें और 10 साल में वो सीटें कहां से कहां चली गई, 3 से 2207। आज नॉर्थ ईस्ट में कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज असम में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी है। और पहली बार
भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है आसाम में। लखीमपुर में जहां आप गए थे वहां तो 8 सीटें जीते ना। आपका भी जादू चला, मतलब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री का जादू लखीमपुर में। देखिए, लखीमपुर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर लड़ी थी। 1 सीट गठबंधन असम गण परिषद ने लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी के 8 सीट भारी बहुमत से जीते, थोड़े मोड़े वोटों से नहीं, लंबी मार्जिन से 8 विधानसभा में जीत हुई। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक बहुत बार आप लोगों के मीडिया के बीच में चर्चा आता है एंटी इनकम्बेंसी होगी। अब तो प्रो इनकम्बेंसी बदल गई है। ये प्रो इनकम्बेंसी केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आ रही है। हम आसाम में 2016 में हमारी 60 सीटें थी, 2021 में भी 60 सीटें ही आई, कम नहीं हुई, 60 फिर से आई और इस बार 82 सीटें आई। इसका मतलब कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कामों से उस राज्य की जनता के सपने साकार हुए हैं, राज्य के लोगों के आकांक्षाएं पूरी हुई है और इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी को देश में समर्थन मिल रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि आज देश की राजनीति में ये स्थापित हो चुका है, राष्ट्रहित की राजनीति, विकास की राजनीति करने वाली कोई एक राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 73% भूभाग में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, 78% आबादी में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ये बताता है कि आज देश किस दिशा में जा रहा है। आधा कार्यकाल छत्तीसगढ़ में भी आप लोगों का हो चुका है, बाहर तो आप लोग विजय पताका फहरा रहे हैं। 2.5 साल बाद जब जाना होगा चुनाव में, अभी आप लोगों की बैठक भी हुई थी 2028 को लेकर। पिछली बार तो विपक्ष में थे, बहुत से मुद्दे थे, अब चुनाव में जाएंगे, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? क्या यही राष्ट्रवाद होगा, केंद्र की बहुत सी स्ट्रेटजी होगी, या छत्तीसगढ़ शासन क्या कुछ अपना लेकर जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव के मैदान में जाती है तो हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं कि हमने आपसे ये वादे किए थे, ये वादे पूरे किए। मतलब 2.5 साल में 50% आपका हो गया रिपोर्ट कार्ड? अभी अधिकांश बड़ी मांगों को हमने पूरा कर दिया है। मैं आपको हिसाब लगा के बताता हूं कि हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का वादा किया था, आज 26 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुके हैं। वादा किया था 18, पूरा कर लिया है 26। हमने किसानों के धान 3100 रुपए क्विंटल में खरीदने का वादा किया था, 1 एकड़ में 21 क्विंटल खरीदने का वादा किया था और बोनस की राशि 1 मुश्त देने का वादा किया था, वो वादा पूरा कर लिया। 2 साल का पुराना बोनस देने का वादा किया था, वो पूरा किया। भूमिहीन कृषि मजदूर उनको 10,000 रुपए साल का देने का वादा किया था, वो पूरा कर लिया। 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी वंदन देने का वादा किया, 27 किस्तें जा चुकी है महतारियों के खाते में। तेंदुपत्ता का बोनस देने का वादा किया था, वो निभाया। पीएचसी घोटाले का सीबीआई जांच कराने का वादा किया था, वो पूरा किया। भर्तियों में पारदर्शिता लाने का वादा किया था, वो करके दिखाया। एक एक वादे अक्षरशः पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। बड़ा चैलेंज लेकिन सड़कों को लेकर है। इस वक्त प्रदेश में सड़कों को लेकर बड़ा चैलेंज देखा जा रहा है। हालांकि इस पे आप लोगों ने विशेष ध्यान देने की बात कही है। इस चैलेंज को कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा बना था। पिछली कांग्रेस की सरकार ने गड्ढे नहीं पाटे, सड़कों का कोई काम नहीं किया और इसके कारण से बड़ी दिक्कत थी। अब आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष रिकॉर्ड 9,200 करोड़ रुपए के प्रशासकीय स्वीकृति
सड़कों के पुल पुलिये के हुए हैं। आज प्रदेश के अंदर जिधर भी आप जाएंगे आपको सड़क का निर्माण होता हुआ, पुल पुलिया का निर्माण होता हुआ दिखेगा। सड़कों के निर्माण में समय लगता है और आने वाले थोड़े दिनों में छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी सड़कें और सब दूर की सड़कें आपको अच्छी दिखेगी। पुल पुलिया का निर्माण भी हम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। हमने 36 सड़कों का चिन्हांकन किया है जिसे द्रुतगामी सड़क बनाएंगे और ये 700-800 किलोमीटर का पूरा ट्रैक होगा। ये हमने तय किया है। हमने ये भी तय किया है कि हम जो पहुंच विहीन गांव है उनको चिन्हांकित किया है, उन्हें 12 मासी सड़कों से जोड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में सड़कों का निर्माण हो, गुणवत्ता युक्त हो, समयबद्ध हो, ये सुनिश्चित करने का काम किया है। हमने भवनों की पोताई का काम एक मापदंड बना दिया है कि इस स्तर से नीचे का पेंट नहीं लगेगा ताकि वो 3 साल, 4 साल, 5 साल साफ सुथरा रहे, उसको फिर से पुताई करने की आवश्यकता ना हो। ऐसे लगातार गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं, कामों में गति लेकर आ रहे हैं। जहां रिक्त पद है उसे भरकर विभाग को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में राज्य की सड़कें पूरी तरह से अच्छी दिखने वाली है। एक हमारा सवाल है बड़ा संजय, अभी आपसे चर्चा भी कर रहे थे हम कि आपके पास नगरीय प्रशासन विभाग है, नगरीय विकास का काम जिम्मा आपके ऊपर है और आज हर देश की अगर नहीं पूरी दुनिया की चुनौती है अर्बनाइजेशन। हर गांव का जो भी शख्स है वो शहर की तरफ उस विकास की उस चकाचौंध में शामिल होना चाहता है और जाहिर तौर पे हर शहर के ऊपर भार बढ़ रहा है। इसके लिए नगरीय प्रशासन मंत्री, विकास मंत्री होने के नाते आपके मन में कोई स्पेसिफिक योजना